हाँ जी, क्या हाल चाल। नमस्कार सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। वेलकम टू 24 वाणी। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर जो बेटा हमने डिस्कस किया वो था हमारा एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की। हमने सारी की सारी एक्सरसाइज वहाँ पे कवर अप करी। नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको फ्रैंकली बताऊंगा, थर्ड चैप्टर यहाँ अभी स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ मैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो टेंथ क्लास से रिलेट करती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारा का सारा बेसिक कवर अप किया था टेंथ क्लास में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देने वाला हूँ। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन सी वैल्यू लेके जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या बनती है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ का आप यूज़ करोगे। मतलब वो सारा बेसिक पार्ट जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक के लिए कंपलसरी है। मतलब अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक भी कराता हूँ तो आपको सारा का सारा उसके लिए भी बेसिक सारा का सारा टेंथ का कवर अप होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक करने वाले हैं बेटा। एक तरह से कह सकते हो कि एक रिव्यू एक्सरसाइज है, एक छोटा सा रिकैप करने वाले हैं टेंथ क्लास के ऊपर। अदरवाइज ये यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी। ये चीज़ मैं फोकस करता हूँ, ये चीज़ मैं देखता हूँ, हर साल जज करता हूँ कि एक साल के गैप के अंदर आप वो चीज़ ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हो। उसके बेसिक के बारे में आपको सारा का सारा पता होना चाहिए विद प्रूफ, या वहाँ पे कई चीज़ें विद डिटेल नहीं पढ़ते हो, किस बच्चे ने किस तरीके से ट्रिग्नो पढ़ी है, किसने किस तरीके से नहीं पढ़ी है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बताना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक वास्ट टॉपिक होने वाला है। ये मैं जान के इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री पे इतना डीपली फोकस नहीं करूँगा आपकी +1 पूरी खराब होगी और 80% +2 खराब हो जाएगी। क्योंकि +2 के हर एक चैप्टर के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का पार्ट हो, एलजेब्रा का पार्ट हो। हर जगह जो है वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। तो इस चीज़ के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते क्या हैं, क्या होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशो आप सभी ने पढ़ा है कि साइन कोस टेन एंड ऑल ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री रेशो में अगर पूछूंगा तो आधे बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आप ब्लैंक हो रहे हो तो आपके लिए वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो कुछ भी नहीं है बेटा। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कुछ साइड्स का रेशो लिया गया, दैट पर्टिकुलर रेशो इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। और ये मैन मेड आपके नेम है साइन कॉस टेन, वो जान के रेशो के लिए बनाएगी कि पी बाई बी करूं तो मैं बच्चों को बताऊं कि इसको क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए, बी लिखा जाए। तो उसने नाम दे दिया, लिखो जी पी बाई बी का नाम टेन थीटा, बिकॉज थीटा पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो अगर मैं बोलूंगा तो ये कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा बेटा, ये और कुछ नहीं है, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। रेशो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशो और कुछ नहीं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशो है। जैसे अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देता हूं, तो इस थीटा पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर रहने वाली है, कौन सी साइड बेस रहने वाली है। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। थीटा के इधर वाली साइड बेस, क्योंकि हाइपो तो मेरे पास 90 के सामने हमेशा फिक्स है, तो डिपेंड करता है थीटा। अगर मैं थीटा यहाँ लगाता तो इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलता, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो साइड अपोजिट टू द एंगल इज नोन एज द परपेंडिकुलर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा आप बाय डिफॉल्ट इसको लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा और कॉट थीटा, ये तो लेके जा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बी बाय में ए सी, ए बी बाय ए सी। कॉस मेरे पास क्या होगा बेटा, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो है, यानी कि बी सी बाय में ए सी, बी सी बाय में क्या होगा बेटा, ए सी। ठीक। अच्छा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाय में बी सी, ए बी बाय बी सी। कोसिकेन थीटा मेरे पास क्या निकलेगा, कोसिकेन थीटा निकलेगा आपके पास
साइन का रेसिप्रोकल यानी कि AC बाय में AB, ये अपने पास निकलने वाला है। सीकेंड मेरे पास क्या होगा बेटा, सीकेंड निकलेगा हाइपो बाय में बेस, तो सीकेंड होगा AC बाय BC, और कोट अपने पास निकलेगा P बाय B का रेसिप्रोकल दैट इज BC बाय AB। तो ये सारे मैंने लिखे, और यहां पे लिखने का लॉजिक क्या है बेटा, साइन परपेंडिकुलर हाइपो, कॉस बेटा बेस एंड हाइपो, टेन परपेंडिकुलर एंड बेस, और ये अपने पास कोसिकेंट हाइपो बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट अपने पास होगा बेटा हाइपो बाय बेस, और कोट अपने पास होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखते थे, आई होप ये चीज़ तो आपको पता होगी किस तरीके से ध्यान रखते थे। PBP, ऊपर वाले की बात करें, ऊपर वाले की अगर बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और शुरू से लास्ट में कर दो, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये चीज़ बेटा सबसे पहली चीज़ अपन ने 10th क्लास के अंदर सीखी थी। उसके बाद अपन ने एक चीज़ सीखी, मैं वहीं पे सारा का सारा यही रिकैप देके जा रहा हूँ आपको 10th क्लास का इस वीडियो के अंदर। तो फिर उसके बाद अपन ने सीखा, उसके बाद अपन ने देखा बेटा कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, कॉस किसका रेसिप्रोकल है बेटा, सीकेंट का, टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, ये अपन ने देखा वहां पे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं रिकैप जान के दे रहा हूं क्योंकि यूज आने वाला है। फिर उसके बाद बेटा 10, अच्छा टेन थीटा सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा में लिखे जाने के लिए, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपो और बेस बाय हाइपो, हाइपो से हाइपो कट P बाय H आंसर। ऐसे ही अगर कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो कॉट थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये चीज अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखी, इस चीज का मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। ये चीज हमने पढ़ी। फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा अगली एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो रेशोज इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए, कौन परपेंडिकुलर बाय बेस है, कौन बेस बाय हाइपोटेनियस है, कौन हाइपो बाय बेस है, कौन बेस बाय हाइपो है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अपन ने बात की बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। सबसे पहला रेशो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आया आपके पास बेटा कॉसिकेन थीटा, लाइन वाइज लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं, सीकेन थीटा, और फिर अपने पास कॉट थीटा। सबसे छोटा एंगल बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये अपन ने करा। साइन की वैल्यू सभी को ध्यान होगी, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2। साइन की वैल्यूज अगर आपको याद है बेटा तो सब कुछ निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि इसको याद करने, बच्चे कहेंगे सर इसको निकालना सिखा दो। 10th क्लास में बेटा हालांकि अपन ने समझा था, सारी चीज़ें समझी थी, पर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ किसने कैसे बताई, किस तरीके से बताई। फिर भी अगर किसी को साइन की वैल्यू नहीं याद आती कैसे निकालना है, आप इस तरीके से करोगे 0 1 2 3 4, ठीक है। वो 0 1 2 3 4 लगा दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सभी को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 4 से, फिर सभी के ऊपर क्या लगा दो, रूट, सभी के ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। 0/4 0, 0 का रूट बेटा 0, 1/4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2/4 कितना हो गया 1/2, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट 3 रहेगा मतलब √3, 4 का रूट 2 हो गया, 4/4 1 और 1 का रूट 1, ठीक है ना। तो ये अपने पास साइन की वैल्यूज थी, जिसको नहीं ध्यान है उसके लिए मैंने ये चीज बता दी आपको। फिर उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए, अब कोस हो गया, अब कोस के लिए क्या करा करते थे, इसी सीरीज को उल्टा लिख दो, 1 यहाँ पे 1, फिर √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ये कोस की वैल्यू। टेंजेंट क्या है बेटा, साइन और बाय में कोस, तो 0 बाय में 1 कितना होगा 0, दिस बाय में दिस, नीचे 2 कट रहा है, 1/√2 बाय 1/√2 बेटा 1, √3/2 बाय 1/2 √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड दैट इज इंफिनिटी, ठीक है। कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 1/0 इज इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड,
1/2 का उल्टा बेटा 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1, 1 का तो 1 ही होता है। सीकेंड बेटा किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल, चाहे इस सीरीज को रेसिप्रोकल चला दो, 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन लिखो, इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है। एक्चुअली में इन्फिनिटी नॉट डिफाइन सेट का पार्ट होती है। नॉट डिफाइन सेट आप पढ़ चुके हो तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। नॉट डिफाइन बेटा सेट होता है। अब जैसे कुछ ऐसी वैल्यूज जो अभी तक भी पॉसिबल नहीं है, उनको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, जैसे 0/0 फॉर्म है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा। समथिंग बाय 0 फॉर्म है, 0⁻0 फॉर्म है। तो ये जो सारी फॉर्म्स है ना, ये जो सारी फॉर्म्स हैं वो क्या है, इस पूरे सेट को क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइन सेट, जो एलिमेंट अभी भी फाइंड नहीं किए जा सकते। इन्फिनिटी उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसी का एक एलिमेंट है, इतना सा फर्क है। इसको चाहे डिटेल में ना भी देखो, पर बताना मेरा फर्ज है हर छोटी चीज कि क्यों मैं नॉट डिफाइन लिख रहा हूँ, क्यों मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। कॉट थीटा बेटा, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल, 0 का नॉट डिफाइन, इसका बेटा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइन 1/0 का 0, या समथिंग बाय 0 का उल्टा 0 बाय समथिंग, यानी कि 0। तो ये अपने को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सारी की सारी याद होनी चाहिए। फिर अपन ने ये सीखा। फिर उसके बाद आए बेटा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कौन कौन सी वैल्यू पे साइन कोस टेंजेंट आपका चेंज होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसको हम, आप ये लगा लो कि यहां से आपकी +1 की स्टार्टिंग होने वाली है, इसके बेसिक से स्टार्टिंग होने वाली है, और उसमें से ये सारी चीजें यूज होंगी। अब देखो बेटा बिल्कुल प्यार से, सबसे पहले 90 और 270 पे आपके एंगल्स चेंज होते हैं, लेकिन 180 और 360 पे आपके एंगल्स चेंज नहीं होते, ये हम पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझता हूं। अभी जो बच्चे +1 कर रहे हैं, लास्ट ईयर के अंदर 8.3 कट थी। अगर ये वाला पार्ट आपको नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 साल से 8.3 एक्सरसाइज कट करी हुई है सीबीएसई ने भी और अदर बोर्ड ने भी, एक दो स्टेट बोर्ड्स को छोड़ के। तो नहीं भी समझ आएगी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं से मैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाला हूँ और ये डीपली बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, पर ध्यान दो, साइन जिसने पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उनको पता है कि ये एक्सरसाइज कट नहीं होनी चाहिए थी। इस एक्सरसाइज के कट होते ही बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक ही वीक हो गया। ठीक है बेटा, साइन कोस टेन कॉट सीकेंट और कॉसिकेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सीबीएसई ने काटी, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉन्सेप्ट कभी कट नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। देखो बेटा मैं फिर से बोलूंगा, नहीं समझ आए ये वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, डरने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो कि किसको मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, फिर भी मैं डीपली बताऊंगा आपको। ये तो रिव्यू एक्सरसाइज है, पहली वीडियो की स्टार्टिंग में इससे करने वाला हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारा डीपली बताऊंगा। ये तो 90 माइनस है ना, 90 प्लस 180 प्लस 180 माइनस, उन सब के बारे में बात करेंगे बिल्कुल प्यार से। साइन 90 पे चेंज होता है बेटा कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, कॉसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होता है बेटा आपका कॉसिकेंट के अंदर। ये पार्ट किसी को नहीं समझ आए तो ऑप्शनल है, ये मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2022 और 2021 के सेशन में सारी एक्सरसाइज आपके पास 8.3 कट थी। ये मैं आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसका विद प्रूफ बताऊंगा यहाँ पे, अभी प्रूफ नहीं है। 10th में भी इसका भी प्रूफ नहीं बताया गया था, क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग ही आप इस वीडियो से करने वाले हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा। उसके बाद फिर आपने पढ़ा, इसको रब कर दें, क्या कर देते हैं। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी। बस आज ये सारा रिकैप हम करने वाले हैं, और अगली वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे हमारे नए टॉपिक की बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखी, ट्रिग्नोमेट्रिस आइडेंटिटीज देखी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी वहां पे? आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी। सबसे पहली आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। फिर आपने पढ़ा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। फिर आपने पढ़ा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे ये आइडेंटिटी ना याद नहीं रहती। कुछ बच्चे टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर 1 कर देते हैं, कुछ कॉट स्क्वायर माइनस कोसिकेंड माइनस की गलती करते हैं, और ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा होता है। जब मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी 10th के अंदर, तब भी मेरे पास भी वहाँ पे गलती होती थी। पेपर में ध्यान ही नहीं आता कि कोसिकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर था कॉट स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर था। पर मुझे ये जरूर याद रहती है, और आपको भी याद रहती होगी, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। सर ये आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, टेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा होता है बेटा साइन बाय कॉस होता है। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉस बाय साइन। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये चीज पता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तीनों आइडेंटिटी अगर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसे? देखो, प्यार से समझेंगे। बच्चे कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हर एक बच्चे को याद है, ठीक। मुझे दिक्कत आती है बाकी दोनों में माइनस की। दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इंक खत्म हो रही है तो मार्कर बदल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, टक टक के लिए। आपा क्या करेंगे बेटा, एक बारी मेरे भाई मेरे एक मार्कर चल जाए बस, वीडियो खत्म होने वाली है, बच्चों को समझाने दे। साइन स्क्वायर थीटा से बेटा डिवाइड करेंगे। एक बार क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब इतना तो पता है ना, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम लगा सकता हूं। साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1। कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना होगा बेटा? कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ठीक। 1 बाय में साइन स्क्वायर, 1 बाय में साइन स्क्वायर, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड क्या होता है बेटा? 1 बाय में साइन। तो 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंड स्क्वायर। होगी आइडेंटिटी प्रूफ, होगी आइडेंटिटी प्रूफ। मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। आप कहोगे सर वो भी तो करके दिखाओ, अरे कर रहा हूं भाई, सब्र तो कर। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बेटा 1। 1 बाय कॉस स्क्वायर, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंड का। तो बनने की आइडेंटिटी, ध्यान से देखना, ये लो, है तो फर्क बच्चे के, अभी ये इस फर्क थोड़ी है। कॉट स्क्वायर को वहां जाके माइनस कर दो, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। टेन स्क्वायर को वहां जाके माइनस कर दो, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तो ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, किस एंगल के अकॉर्डिंग किसको क्या साइड का नाम देना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा बेसिक करने वाले हैं, जिसमें मैं स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही करूंगा, और इसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, ताकि जिन बच्चों ने किया है या नहीं किया है उसको, सब बच्चों को समझ आएगा, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को कवर अप करके जाना है। तो आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो हर चीज़ें और बहुत प्यार से आपको सारी चीज़ें क्लियर अप हुई होंगी। रिव्यू एक बहुत प्यारा रिव्यू मिला होगा, आपके 11th का कॉन्सेप्ट इससे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है जी, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।